संत समाज अमृत गुणा वरण वरण सब लोग सकल समाज गुरु को बंदगी जो जस लायक होय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परम पिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। हमारी भारतीय संस्कृति में रात्रि के दो पर्व मनाए जाते हैं। एक पर्व शिवरात्रि है और दूसरा पर्व नवरात्रि है। शिवरात्रि में शिव जो निराकार निर्गुण परमात्मा शिव हैं, जो शब्द स्वरूपी हैं और जिनके रोम रोम से करोड़ों सूर्य का तेज निकलता है, लेकिन वह शिव रात्रि के अंदर कैसे प्रवेश कर गए, शिव का संबंध रात्रि से कैसे हो गया, यह एक बहुत ही विचारणीय और अहम विषय है। जहां प्रकाश को देखते ही अंधकार लुप्त हो जाता है, सूर्योदय होते ही रात्रि समाप्त हो जाती है, लेकिन वहां पर शिव अपने संपूर्ण तेज को त्याग करके और फिर रात्रि के अंदर रात्रि के साथ उनका संबंध कैसे कायम हो गया, इसके बारे में कबीरदास जी पहली साखी में कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, और छठी तुम्हारी हो जगी अब का चला भिगोय। जिस समय तो जन्म से मुक्त था, उस समय तो सृष्टि में कुछ था ही नहीं, केवल तू ही था। लेकिन जब पंच विषयों के साथ छठा जागृत रूप में आ गया, तो अपने आप को भूल करके और कहां जा रहा है। और यही स्थिति शिव के साथ भी हुई। पहला पर्व है हमारा प्रकाश से अंधकार की तरफ जाने का, और दूसरा नवरात्रि जहां तमसो मां ज्योतिर्गमय अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने का यह पर्व है। एक तरफ परमात्मा शिव जो अपनी कामनाओं के चलते जो अमरलोक के वासी थे, सतलोक वासी थे, आत्मिक मंडल के थे, लेकिन जब ये ब्रह्म मंडल पर आए तो उस समय जिसकी उत्पत्ति हुई वह है गिरिजा, जिसके बारे में जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मा त्वं गिरिजामतिं सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। आत्मा तुम स्वयं हो, लेकिन जब मूल स्थान से नीचे आ गया उस समय जिसकी उत्पत्ति होती है वह है गिरिजा, और वह है तुम्हारी बुद्धि। और यह बुद्धि ही सहचरा बन गई, अर्धांगिनी बन गई, और प्राण शरीर के अंदर ये विराजमान हो गए। जब इन्हें बुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ तो अहंकार उत्पन्न हुआ, और जब अहंकार उत्पन्न हुआ तो उसके बाद तुरंत मन की उत्पत्ति हो गई, और यह तुरंत भय उत्पन्न हुआ, एकाकी ना रमत, और तुरंत इच्छा उत्पन्न हुई एको हम बहुश्याम। और एको हम बहुश्याम के चलते ही यह शिव परमात्मा सृष्टि के अंदर आ गए, जो स्वयं सर्वशक्तिमान है, लेकिन वह आज जीव के रूप में विराजमान हो गए। और ठीक उसी तरीके से यह जो नवरात्रि का पर्व होता है तो पंच विषय और जो चार है काम क्रोध लोभ मोह,
इन नाव के चलते संसार के अंदर यह आत्मा जीव के रूप में आ गया। आज यह नवरात्रि के पर्व में हमारे पास जिस ऊर्जा को हम नष्ट कर चुके हैं नव द्वारे से, वो कहा गया है कि एक मनुष्य के अंदर शक्ति का अक्षय भंडार विराजमान है, लेकिन यह अपने को निरीह और कमजोर महसूस कर रहा है कि मैं सबसे कमजोर हूं, और यह जो है अपने ही बुने हुए जाल में और स्वयं फंस गया। इसलिए यह नवरात्रि का पर्व जो है, यह 9 दिनों तक जो पंच गंगा की धाराएं हैं, पंच गंगा की धारा, प्रेम की गंगा, दया की गंगा, शील की गंगा, क्षमा की गंगा, संतोष की गंगा, इसमें डुबकी लगाते हुए और पवित्रता, दया, ज्ञान और वैराग्य को अपने अंदर उत्पन्न करके अपनी खोई हुई ऊर्जा को संचित करके और अपने आप को पहचानने का यह पर्व है कि मैं अपने आप को पहचानूं कि आखिर मैं कौन हूं। और जब तक हमें यह बोध नहीं होगा कि मैं कौन हूं, मेरा तो सब कुछ है, मेरा शरीर है, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मेरा सब कुछ है, कि मैं कौन हूं। इसीलिए यह नवरात्रि के समय में हमें अपनी खोई हुई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए एक अवसर हमें प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ भी मन तुरंत आ जाता है और अनेक प्रकार की आकृतियों को बना करके और जीव को उलझा देता है। जैसे आता है उदाहरण के लिए कि भगवान विष्णु के कान की खोट से 2 महान बलशाली राक्षस उत्पन्न हो गए, और दोनों राक्षसों का नाम है मधु और कैटभ। जब मधु और कैटभ भगवान विष्णु के ऊपर आक्रमण कर दिए और अंत में भीषण संग्राम हुआ, भगवान विष्णु अपने को शक्तिहीन महसूस करने लगे और अंत में आदिशक्ति महामाया को जब याद किए, याद करने के बाद तो आदिशक्ति महामाया द्वारा ये मधु और कैटभ दोनों राक्षसों का, दोनों दैत्यों का संहार हुआ और ये मारे गए। ये दोनों दैत्य कौन से हैं? अगर कोई आकर के और मीठी मीठी बातें हमारे सामने करने लगता है, हमारी प्रशंसा करने लगता है, तो उसके प्रति हमें राग उत्पन्न हो जाता है, उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। और अगर कटुवाणी बोलता है, हमारी आलोचना करने लगता है, तो उसके प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है, उससे घृणा होने लगती है। ये राग और द्वेष, ये 2 ऐसे जबरदस्त राक्षस हैं, दैत्य हैं, जो भगवान विष्णु को भी नहीं छोड़े। और यही दोनों दैत्य हमारे पूरे मानव समाज को जो राग और द्वेष के फंदे में फंसा हुआ है, और यही दो दैत्य जो है तो हमारी शक्ति को नष्ट कर रहे हैं। और इससे परे जब तक हम नहीं होंगे, इसी के बारे में कबीर दास जी जो है पहले शब्द में कहते हैं कि संतो भक्ति सतो गुरुवाणी, सदगुरु परमात्मा इस धरती पर भक्ति को ले आए, क्योंकि देखे कि बिना भक्ति का आधार लिए हुए यह जीव अपने आप को पहचान नहीं सकता, आत्म तत्व का बोध नहीं हो सकता, इसलिए भक्ति को ले आए। वे कहते हैं कि संतो भक्ति सतो गुरुवाणी, पाहन फोड़ी गंगे के निकसी, 34 पानी पानी, तही पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। संतो भक्ति सतो गुरुवाणी। इस संसार में जब भक्ति की धारा प्रवाहित हुई, तो इस भक्ति की धारा में ये 2 जो महान पर्वत थे, जो राग और द्वेष,
ये दोनों डूब गए, क्योंकि जब तक ये दोनों खत्म नहीं होंगे, राग और द्वेष, तब तक हमारी आगे की यात्रा शुरू ही नहीं होगी और इसी राग और द्वेष में हमारी सारी शक्ति क्षीण होती चली जाएगी। इसलिए आज आवश्यकता यह है कि राग और द्वेष से परे होकर के और हम नवरात्रि के वास्तविक महत्व को समझें, क्योंकि यह नवरात्रि का त्योहार तमसो मा ज्योतिर्गमय का पर्व है, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने का पर्व है। यह अंधकार की तरफ जाने का पर्व नहीं है, लेकिन यह मन जगह जगह हमको अनेक रूपों में भटका देता है और हम अंतर्मुखी नहीं हो पाते। इसी तरह के अनेक प्रकार के कथानकों के माध्यम से और हमें सचेत किया गया है ऋषि महर्षियों के द्वारा, संतों के द्वारा, लेकिन हमारी जो प्रवृत्ति है, मनोवृत्ति है, वो बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी नहीं हो पाती। और इसीलिए सर्वशक्तिमान जो मनुष्य है, जिसके अंदर सबसे बड़ी शक्ति मौजूद है, वह अपने को निरीह प्राणी समझ रहा है। कबीर साहब सीधे कहते हैं कबीरदास जी कि विधि हरिहर जाको ध्यान धरत है, मुनिजन सहस अठासी, सोई हंस तेरे घट माही, अलग पुरुष अविनाशी। जो अलग पुरुष अविनाशी परमात्मा है, वो स्वयं तुम्हारे घट के भीतर मौजूद है, लेकिन उनके साथ संबंध जोड़ करके उनके बारे में अपना जानकारी हासिल न करके, गुरु के शरण में न जा करके और इधर से उधर भाग दौड़ करता फिरता है, तीर्थ व्रत अनेक तरह के जंजाल में। और नतीजा ये है कि सर्वशक्तिमान होते हुए भी आज मनुष्य अपने को निरीह प्राणी समझ रहा है और अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहा है कि मेरी शक्ति क्या है। और अंत में मैं यही सबसे निवेदन करता हूं और यह कहता हूं कि नवरात्रि के दिन नई जागृति अपने अंदर पैदा करें, नई ऊर्जा को संचित करें और जो भी हमारे सामने विकट से विकट समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के साथ हम संघर्ष करने के लिए आगे की तरफ बढ़ें। हमारे साथ जब स्वयं परमपिता परमेश्वर मौजूद है तो हमें चिंता किस बात की है, किस बात का भय है हमें। इसके साथ ही मैं सबसे यह अनुरोध करता हूँ कि जो भी ऊर्जा है, शक्ति है, वो हमारे भीतर है, बाहर नहीं है। बाहर जितना ही हम दौड़ लगाएंगे उतना ही हमारी शक्ति नष्ट होगी। यहाँ तक कि वर्तमान में जो देखा जा रहा है, मंदिरों के अंदर पंडित जी लोग बैठ करके पाठ करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, विद्या रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता, श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जो देवी माता के रूप में, शक्ति के रूप में, श्रद्धा के रूप में समस्त प्राणियों के अंदर विद्यमान है, उस प्राणियों के अंदर हम नहीं खोजते, बल्कि अपने जिह्वा स्वाद के लिए और मंदिरों में उसी निरीह प्राणियों की बलि देते हैं, हत्या करते हैं और अपने को यह साबित करने का प्रयास करते हैं कि मैं सबसे अधिक जानकार हूं, सबसे अधिक ज्ञानी हूं। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए ही कबीरदास जी कहे हैं कि संतों पाणे निपुण कसाई, पाणे को कसाई नहीं कहे, निपुण कसाई कहे। बकरा मारी भैंसा पर धावे और दिल में दर्द न जाए। देवी के नाम पर बलि प्रथा शुरू हो गई अपने जीवा स्वाद के कारण, और वही लोग अपने को पूजनीय आदर्श मानते हैं, सभी लोगों से पैर पूजवाते हैं, चरण धोआते हैं और सभी लोगों को शिष्य बनाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उन्हें यह पता नहीं है
कि हम किसकी हत्या कर रहे हैं, किसकी बलि दे रहे हैं। जब एक तरफ हम ये कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, सृष्टि के अंदर जो कुछ भी हम देख रहे हैं यह सब ईश्वर का वास है, परमात्मा का वास है। इसलिए कहते हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजीत, इसलिए त्याग भाव से उसका उपभोग करो। माग्रह कस्य सिद्धनम, किसी भी धन के लिए तुम कामना मत करो, लोभ मत करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।